हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष धारीवाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संपूर्ण फार्मेसी ज्ञान में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस की यूनिट 3 क्रोमेटोग्राफी को कवर कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने देखा था, उसकी डेफिनेशन देखी थी और उसके क्लासिफिकेशन देखे थे। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। आज हम देखने वाले कि क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, उन सबको एक्सप्लेन करने वाले। तो इसमें हमारे 4 तरह के मेन प्रिंसिपल्स होते हैं, 5 तरह के सॉरी। सबसे पहला आता है हमारा एब्जॉर्प्शन, सेकंड आता है हमारे पार्टीशन, सेकंड आता है थर्ड आता है आयन एक्सचेंज, फोर्थ आता है हमारा साइज एक्सक्लूजन एंड फिफ्थ आता है हमारा एफिनिटी। तो वन बाय वन करके इसमें जो भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो भी प्रिंसिपल्स ज़रूरी हैं, हम वन बाय वन करके उनको अब एक एक करके देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है वो है हमारा एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एड्जॉर्प्शन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, जैसे आपने चौक देखी होगी, ये चौक है, ये चौक की सरफेस है, आपने इसको पानी के अंदर डाला। पानी में डालने के बाद क्या होगा, ये बाहर से ही गीली होगी, सिर्फ ये आपने डाल दिया, ये बाहर से गीली होगी, अंदर से ये बिल्कुल भी गीली नहीं होगी। तो जो चीज़ हमारी सरफेस पे आकर के बाइंड हो जाए, सरफेस पे आकर के रुक जाए, उसको उस प्रोसेस को बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। यहीं आपने अगर दूसरी तरफ आप अगर इसको कॉटन ले लो, अगर आप ये कॉटन है और कॉटन को अगर आप पानी के अंदर डिप करो तो कॉटन क्या होगा, पूरी तरह से अंदर से और उसको पानी को सोख लेगी, अंदर बाहर पूरी तरह पानी की पानी होगा। उसको अगर आप उसका पानी का रिमूव करोगे तो पूरी तरह से वो भीग जाएगी। लेकिन चौक का क्या है, ये चौक है, चौक का क्या होता है, वो पूरी तरह से सरफेस पे होती है, अंदर वो नहीं आती। तो इस प्रोसेस फिनोमेना को कहते हैं अपना एड्जॉर्प्शन। अब देखते हैं इसके एड्जॉर्प्शन इस हमारे क्रोमेटोग्राफी के अकॉर्डिंग। हालांकि प्रिंसिपल तो सेम रहते हैं, थ्योरी तो सेम रहती है, बस देखते हैं कि हमारे यूज़ के हिसाब से क्या कहता है। ये कहता है एड्जॉर्प्शन, इट इज़ अ सरफेस फिनोमेना इन विच एटम एंड आयंस आर मॉलिक्यूल गैस एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस सॉलिड सरफेस कॉल्ड द एड्जॉर्प्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया, सॉलिड की सरफेस के ऊपर आकर के अटैच हो जाते हैं किस किस के पार्टिकल्स, गैस के या आयन के या फिर किसी भी मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स या फिर कोई भी एटम, उसको बोलते हैं अपना एड्जॉर्प्शन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे अब डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे डायग्राम है, ये रहा। इसमें क्या है, ये हमारी स्टेशनरी फेज है, क्योंकि अब क्रोमेटोग्राफी में हम स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के बारे में बात करने वाले। आपने लास्ट क्लासिफिकेशन में भी देखा होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्रोमेटोग्राफी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ एक्सप्लेन की थी, क्लासिफिकेशन था, तो उसमें 2 चीज़ें आई होंगी, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। तो मोबाइल फेज क्या होता है, ऐसा फेज जो इसको हम मूव करा सकें, जैसे मोबाइल होता है कहीं भी इजीली कैरी हो सकता है, उसको बोलते हैं मोबाइल फेज। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको वाटर का एग्जांपल दिया था, चौक थी, चौक के ऊपर हमारा ये वाटर आ रहा था, तो वाटर क्या हो गया, हमारे इसके ऊपर वाटर हो गया मोबाइल फेज जो मूव कर सकता है। स्टेशनरी फेज जो मूव ना कर सके तो उसको बोलते हैं अपना स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। तो ये क्या होता है, हमारा स्टेशनरी फेज के ऊपर जो स्टेशनरी फेज है, यहाँ पे मान लीजिए कि स्टेशनरी फेज यहाँ पे चौक है, तो चौक के ऊपर क्या हुआ, हमारा यहाँ पे मोबाइल फेज आकर के बाइंड हो गया, ये मोबाइल फेज है। यही होता है हमारा एड्जॉर्प्शन, और यहीं पे आप इन दोनों चीज़ों को देख रहे होंगे। इसके बाद इसमें हमारा कॉज क्या क्या होता है, मतलब कंडीशन क्या क्या होती हैं, मतलब जैसे एड्जॉर्प्शन है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहला क्या है, स्टेशनरी फेज की क्या कंडीशन होगी कि स्टेशनरी फेज जो है वो सॉलिड होना चाहिए। सीधी सी बात है भाई, कोई चीज़ अगर किसी चीज़ के ऊपर आके रुकेगी तो ये उस कंपल्सरी होना चाहिए कि वो सॉलिड है या कैसा है, तो स्टेशनरी फेज इसमें हमारा सॉलिड होना चाहिए। सेकंड क्या आता है इसमें हमारा मोबाइल फेज, ये जो ऊपर वाला ये जो मोबाइल फेज है, ये कैसा होना चाहिए, हमारा लिक्विड होना चाहिए या फिर कोई गैस होना चाहिए, या तो गैस के पार्टिकल यहाँ पर आके बाइंड होंगे या फिर किसी लिक्विड के पार्टिकल्स हमारे सॉलिड फेज सरफेस पे आकर के बाइंड हो गए। इसी प्रोसेस को और इसी फिनोमेना को कहते हैं अपना एड्जॉर्प्शन। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, HPTLC क्रोमेटोग्राफी। तो ये हो गया हमारा पहला प्रिंसिपल जिसको हम कहते हैं एड्जॉर्प्शन। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी का सबसे पहला प्रिंसिपल है जिसका नाम है एड्जॉर्प्शन। सेकंड हमारा इसमें पार्टीशन। पार्टीशन क्या है बोलता है इसमें हमारा, देखते हैं क्या कहता है ये पार्टीशन। Partition chromatography may be defined as the separation of a component from a sample mixture. The mixture has the 2 phase, one is stationary and another is the mobile phase, and the both phases are in a same phase. इसमें क्या बोलता है कि इसमें हमारा जो है इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें सेपरेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा है, इसमें 2 लिक्विड भरे हुए हैं, ये एक लिक्विड हो गया, ये एक लिक्विड हमारा इसमें ये हो गया, और दूसरा लिक्विड इसमें हमारा ये देख ली, ये हो गया। इसमें क्या होगा, इसमें हमने ऊपर क्या था, हमारा एक सॉलिड था और एक लिक्विड था या फिर गैस था।
ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा दोनों के दोनों स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज दोनों के दोनों ही लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होंगे, और इन दोनों को हम फिर इसे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी से उन दोनों को मतलब सेपरेट करेंगे। इसी को बोलते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। देखिए एक बार आपको फिर से डेफिनेशन बता देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए कि डेफिनेशन क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें कहते हैं कि एक इसका इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें सेपरेशन करता है कंपोनेंट्स का। सैंपल ऑफ फ्रॉम सैंपल मिक्सचर, मतलब एक सैंपल है, उसके अंदर तो कोई भी दो लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें से एक हमारा जिसके अंदर दो फेज होते हैं, एक होता है स्टेशनरी फेज और दूसरा होता है हमारा मोबाइल फेज। जो दोनों के दोनों फेज होते हैं वो सेम उसमें होते हैं, या तो दोनों के दोनों लिक्विड होंगे या फिर दोनों के दोनों गैस होंगे। तो इसको कैलकुलेट करने का हमारा एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है ये देखिए, फॉर्मूला ये रहा। ये कहता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट ए स्टेशनरी फेज की डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट बी मोबाइल फेज की, उसको बोलते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट। ये हमारे इसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। इस सेकंड इसमें सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी या फिर HPTLC। फ्रेंड्स हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे इसमें सिर्फ यही दो प्रिंसिपल्स हैं जो आगे इसमें हम इनको यूज़ करने वाले हैं, और जो हम इसमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें देखने और पढ़ने वाले हैं। आगे ये तीन जो है हायर स्टडीज़ में यूज़ होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ ये दो ही प्रिंसिपल इसमें स्टडी करने हैं, एड्सॉर्प्शन और पार्टीशन। आगे हम इसमें देखेंगे अलग अलग क्रोमेटोग्राफी देखेंगे, जैसे कि हमारे इसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो ये हमारा एड्सॉर्प्शन और पार्टीशन कोफिशिएंट या फिर पार्टीशन पे ही डिपेंड होता है। तो फ्रेंड्स अब इसमें बात आती है हमारे इसकी थ्योरी की, कि हमारे इसमें क्रोमेटोग्राफी की थ्योरी क्या क्या होती हैं। तो क्रोमेटोग्राफी की थ्योरी जो है दो होती हैं, प्लेट थ्योरी और रेट और काइनेटिक थ्योरी। ये थ्योरीज की जो एक्सप्लेनेशन है वो हमें यहाँ पे नहीं करनी, वो हमें हायर स्टडीज जब करते हैं इसको तब पढ़ते हैं। तो यहाँ पे फिर थ्योरीज का हमें 2 मार्क्स से पूछ लेता है कि कौन कौन सी थ्योरीज में आपने यूज़ की हैं। तो इसमें प्लेट थ्योरी और रेट काइनेटिक थ्योरीज में हमने इसमें यूज़ की है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। आई होप आप सभी को ये दोनों प्रिंसिपल समझ में होंगे। हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अपना कॉलम क्रोमेटोग्राफी। आई होप आप सभी को हमारे क्रोमेटोग्राफी के लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारी ईमेल आईडी से हमारे हैंड रिटन नोट्स इजीली अपने घर पे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। आई होप आप सभी को हमारे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि कोई भी हमारी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।